नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लिटरेचर वाला में। अपनी कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ अपनी चौथी कहानी। ये कहानी एक व्यंग है, एक सटायर है, जिसे बड़े ही मजाकिया ढंग से लिखा गया है। इसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल जी ने। तो लीजिए ये कहानी हम पढ़ते हैं। बड़ा ही मनोरंजक, बड़ा ही व्यंग्यात्मक ये कहानी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा, मैं कहाँ हूं? मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में। तो मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई। मैं पूरी तौर से होश में आ गया। एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई बांह, सनसनाती खोपड़ी और रुआसा शक्ल। पूरे तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। मैंने पूछा, मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है? शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है, भीड़ में से किसी ने कहा। हुआ यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नजर आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब ये हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। तो ऐसा ही हुआ है, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल कुछ उससे भी ज्यादा हुआ था, यानी टांग की एक हड्डी भी दरक गई थी, कंधे को भी शायद कुछ हुआ था, सिर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी और मैं नाली में। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर नाली से बाहर निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वाह, एम्बुलेंस आ गई। अब तक घटना चक्र कुछ कुछ समझ में आ चुका था। हुआ ये था कि मैं आज इस बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस अनजान सड़क पर आ निकला था और तभी कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूते हुए निकल गई थी। ट्रक के लिए ये मामूली सी घटना थी, पर मेरे और मेरे मोटरसाइकिल के लिए यही दुर्घटना बन गई थी। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। मैं नाली के किनारे का ढेर था। हमदर्द भीड़ मेरे चारों ओर थी और किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। ताज्जुब की बात यह है कि महज इतने से एम्बुलेंस आ भी गई थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी, बामुलायजा, होशियार किस्म का आदमी था। उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था, फिर उसने ढेर को उतने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल थी। फिर उसने अपने साथ के एक बाबूनुमा आदमी के साथ कुछ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। बाबू कोई नक्शा देख रहा था। ड्राइवर भी उस नक्शे पर झुक गया। फिर सीधा होकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कोई कुछ कहता, इससे पहले ही गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही चली गई। लंबे चौड़े चेहरे वाले ने इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्कुराकर मुझे समझाया, घबराओ नहीं भाई, ये झगड़ा जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन? हाँ, यानी अधिकार क्षेत्र। ड्राइवर कहता है कि आप जिस नाली में गिरे हैं वो नाली प्रतापगढ़ जिले में। एम्बुलेंस इलाहाबाद की है, वो प्रतापगढ़ नहीं जा सकती, तो आपको ले जाने के लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। मैंने कराहते हुए कहा, भाई साहब, एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दो, उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भिजवा दो, मैं वहीं का रहने वाला हूं। वो बोला, आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूं, पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? मैंने बोला, क्यों भाई?
इसीलिए भाई कि तुम जिस नाली में पड़े हो वो तो प्रतापगढ़ में है, पर मोटरसाइकिल जहां पड़ी है वो जमीन इलाहाबाद जिले की है। तो मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले जाएंगे और इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी, आपकी प्रतापगढ़ में। मैं प्रतापगढ़ भी नहीं जा पाया। लंबे चौड़े चेहरे वाले आदमी का नाम भारत जी था। तो भारत जी मुझे अपने घर ले गए। घर नाली के पास थी। बोले, आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं है, तो आपका यही इलाज करा दूंगा। आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा ऑफिसर के हवाले कर दी है। आप यहीं रुककर तंदुरुस्ती बनाइए, आराम से मोटरसाइकिल का इंतजार कीजिए। मैंने पूछा, चाय मिल सकती है क्या? वो अकेले आदमी थे। उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बता दिया। कराहता, लुढ़कता, टटोलता मैं जब वहां जाकर अपनी चाय बनाने लगा तो ड्राइंग रूम से भारत जी की आवाज आई, एक प्याला चाय मेरे लिए बना लीजिएगा, प्याले जूठे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे और भारत जी के रिश्ते साफ हो गए। उन्होंने जराह को बुलाकर मेरे जिस्म की कुछ खपच्चियां बनवाई। मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना भी बनाने लगा। इस तरह भारत जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते 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 1.5 महीना बीत गया। तब एक दिन इलाहाबाद का बीमा ऑफिसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था। वो नई गाड़ी से भी ज्यादा नई लगती थी। कायाकल्प का खर्च बीमा वालों ने ही उठाया था। खर्च में कुछ फर्जी चीजें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम नगद भी निकाल ली थी और उसका 2/3 मिस्त्री और बीमा ऑफिसर में बट गया और 1/3 मेरे और भारत जी में बट गया। तो मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी, मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एक एहसास था और उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई, टांग की घिसटन गायब हो गई और भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा ऑफिसर ने मुझे बधाई दी, एक व्याख्यान भी दिया। देखिए, जब तक मैं इलाहाबाद में हूं, आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़िए। वो अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। वो क्या है कि प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं है और इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपके मोटरसाइकिल के चाहे 400 टुकड़े क्यों ना हो जाए, मैं इसके बाद भी उसका कायाकल्प कर दूंगा और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं। वो सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी भाई। एक्सीडेंट में आप मर जाएं, तो भी कोई बात नहीं, यकीन मानिए। आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपको, मतलब यानी आपके घर वालों को माला माल कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा कि मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की। आप सभी को मेरी कहानियों का श्रृंखला अगर अच्छा लग रहा हो सुनने में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो शेयर करने में मत हिचकिचाइए, ज़बरदस्त शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।